हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बड़ूक फेयर। और हमेशा की तरह मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव आपके साथ। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एडजेक्टिव पर। उससे पहले देखेंगे कोटेशन। ऑल थिंग्स आर डिफिकल्ट बिफोर दे आर इजी। थॉमस फुलर द्वारा एक प्यारी सी कोटेशन हमें प्राप्त है कि कोई भी जो हमारा कार्य है जब तक ना किया जाए हमें मुश्किल ही लगता है। ऑल थिंग्स आर डिफिकल्ट, हर चीज मुश्किल है। बिफोर, पहले, दे आर इजी, मतलब आसान होने से पहले हर चीज क्या होती है, मुश्किल ही होती है। चाहे वो किसी भी कार्य को हम करें उसमें हमें मुश्किल देखने को मिलती है, लेकिन जब हम उस कार्य को बार बार करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, रिवाइज करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो वो चीज आराम से हमारे लिए धीरे धीरे आसान होती चली जाती है। तो इसी कोटेशन से इंस्पायर होके आज हम लोग एडजेक्टिव देखते हैं। चलिए बात करेंगे एडजेक्टिव पर। क्या होता है एडजेक्टिव? तो दोस्तों, एडजेक्टिव क्या है? एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब और मॉडिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। इट नॉर्मली इंडिकेट्स फीलिंग, कंटेंट्स एंड मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। क्या करेगा एक एडजेक्टिव? मॉडिफाई कर देगा नाउन और हमारे प्रोनाउन को, और नॉर्मली इंडिकेट करेगा फीलिंग्स और कंटेंट को। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। जैसे रिस्की जॉब, रेड कार, ब्यूटीफुल सीन, ईटीसी। मतलब क्या हुआ कि जो जॉब है वो रिस्की हो गई, जो कार है वो रेड है, जो सीन है वो ब्यूटीफुल है, या जो रिस्की हम कहें तो वो जॉब हो गई, रेड जो है वो कार। तो मतलब एक एडजेक्टिव ने क्या किया, मॉडिफाई तो कर दिया ना। बस इतना हमें एडजेक्टिव में ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव क्या करेगा, नाउन और प्रोनाउन को हमारे को क्या करेगा, मॉडिफाई कर देगा। एडजेक्टिव और क्या करेगा, हमें बताएगा किसके बारे में, अबाउट नाउन। दे आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। हमारे जो है एडजेक्टिव टेल्स अस मोर अबाउट नाउन्स। कैसे बताएगा, वो कुछ शब्द रखे जा रहे हैं आपके सामने, जैसा आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। एडजेक्टिव कैन बी यूजुअली एंड इन UALICING, OUSALIBEINE। कुछ इस तरीके के वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि पूरे वर्ड नीचे एग्जांपल में जब आप देखेंगे कि पूरा वर्ड क्या है, अनयूजुअल और परपेचुअल, बेसिक, मैनिक, डांसिंग, फेडिंग, इस तरीके के जो शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं, ये क्या है? वो कह रहा है कि यूजुअली जब कोई एडजेक्टिव है उसका एंड हो रहा है तो वो UAL, जैसे अनयूजुअल में आप देख रहे हैं, IC आप बेसिक और मैनिक में देख रहे हैं, ING आप डांसिंग और फेडिंग में देख रहे हैं। तो इस तरीके के वर्ड आपको लास्ट जो वर्ड होगा वो किससे खत्म होगा, जो 3 वर्ड आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और मैंने भी जो है उन्हें अंडरलाइन कर दिया है। तो ये वर्ड क्या करेंगे कि आपको जो है बताएंगे कि कोई भी एडजेक्टिव जब खत्म हो रहा है तो जो 3 पीछे के वर्ड हैं वो किस तरीके से एक वर्ड को पूरा कर रहे हैं एज अ एडजेक्टिव। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। यहाँ तक आपको ये एग्जाम्पल का सिलसिला देखने को मिलेगा। जैसे एंगुलर है, सिंगुलर है, तो आप यहाँ देख सकते हैं AR, सिंगुलर और एंगुलर में आपको AR साथ में मिलेगा। और देखो, वी कैन आइडेंटिफाई एन एडजेक्टिव, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैसे, बाय पुटिंग अ कॉमन नाउन। एक कॉमन नाउन के साथ हम एडजेक्टिव को कैसे डिफाइन करेंगे, इस पर बात करिए। तो कैसे करेंगे, देखिए। आफ्टर इट लाइक मैन, सिटी, केक, फीलिंग और सिचुएशन। किस तरीके से एक एडजेक्टिव को पहचाना जाए कॉमन नाउन के थ्रू, देखिए। जैसे सेंसिबल मैन, मैसिव सिटी, एक्सपेंसिव केक, अनयूजुअल फीलिंग, ट्राइबल सिचुएशन। एक सिचुएशन है वो ट्राइबल है, कोई फीलिंग है अनयूजुअल, कोई केक है वो एक्सपेंसिव है। तो किस तरीके से हमारी किसी भी चीज को, कोई सिटी है तो वो किस तरीके से मैसिव है ना। तो एडजेक्टिव क्या करेगा, मॉडिफाई कर दिया उसने, किसी भी फीलिंग को कर दिया, किसी भी सिटी को कर दिया, किसी भी मैन को कर दिया, किसी भी मतलब कंटेंट को वो क्या करेगा, मॉडिफाई। चलिए आगे देखते हैं। वर्ड्स और ऑर्डर यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये नंबर्स एक सीरीज है यहाँ, और आप इसको इस तरीके से कनेक्ट करिए। मैं जानता हूँ थोड़ा सा इसमें टेबल जो है थोड़ा ऊपर नीचे है, आपको कंफ्यूज करेगी, ठीक है। इसमें क्या है कि एडजेक्टिव की हमने कैटेगरी बना दी कि साहब पोजेशन
वर्ड्स होंगे, कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन वर्ड होंगे, कुछ नंबर वर्ड होंगे, कुछ साइज वर्ड होगा, कुछ नेचर, एज, शेप जैसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो पोजेशन मैंने आपको बताया, अधिकार वाली, थोड़ी स्वामित्व वाली जो बात आ जाती है, वहां हम लोग क्या करते हैं, माई, योर्स, हिज, इस तरीके के वर्ड्स का यूज करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन वर्ड्स क्या है कि दिस, दैट, दीज, इस तरीके के वर्ड इस्तेमाल होंगे। नंबर्स में नंबर्स इस्तेमाल होते हैं, और साइज में हम लोग बिग, स्मॉल, शॉर्ट जैसे साइजेस का इस्तेमाल करेंगे। नेचर क्या है, रिस्की, क्वाइट, एंड अनोइंग, इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। एज क्या है कि 2 ईयर ओल्ड, न्यू, यंग, इस तरीके का। तो एज रिलेटेड वर्ड्स होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। शेप आपको मिलेगी राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगल, इस तरीके से। कलर, ओरिजिन, कॉटन, मटेरियल में, टेक्सचर और पर्पस। तो इस तरीके की चीजें आपको एज अ एडजेक्टिव दिखाई देंगी। है कुछ नहीं, मान लीजिए टेक्सचर है यहाँ पर आपका, तो टेक्सचर में क्या हुआ, स्मूथ, रफ, सैंडी, किस तरीके का टेक्सचर है। कोई भी चीज अगर आपके हाथ में है तो आप टेक्सचर उसका कैसा पता करेंगे, मतलब टेक्सचर क्या है, स्मूथ है, रफ है, सैंडी है, क्या है। हम लोग बात कर रहे हैं टेक्सचर में एडजेक्टिव की। तो एक ये टेबल जो है आपकी सहायता इसमें करेगी, कैसे आप एक एडजेक्टिव को किस कैटेगरी में रख सकते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की बात करें, क्या होगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या करता है कि डायरेक्टली रेफर करेगा समथिंग और समवन, किसी भी चीज को। इट ऑलवेज कम्स बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाइज, जो इसने मॉडिफाइड वर्ड को किया उससे पहले ये दिखाई देगा। और क्या करेगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या करेगा, इंक्लूड करेगा कुछ वर्ड को। कुछ वर्ड कौन से होंगे, वो होंगे दिस, दैट, दीज, दोस, कुछ इस तरीके के, ETC। दिस कार इज योर्स, दीज वर्ड्स आर क्यूट। तो इस तरीके के वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, दिस, दैट, दीज, ये वाले। जैसे ही कोई एग्जांपल मैंने आपको दिया, मैंने पूछा एडजेक्टिव क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि दिस, दैट, दीज, यहाँ कहीं दोस, ऐसे वर्ड जहाँ दिखेंगे वो क्या होगा, हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की हमने जो है बात करी थी, उस समय भी मैंने थोड़ा सा इसकी पहचान को लेकर बात करी, और यहाँ पर भी हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं इस पे। एन एडजेक्टिव क्या करेगा, आस्क अ क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछता है, और क्वेश्चन की वजह से ही क्या पीछे क्वेश्चन मार्क हमें दिखाई पड़ता है। और विच, वॉट, दोज, वो वॉज, सॉरी, विच, वॉट, हुज, व्हेन, इस तरीके के वर्ड हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं। एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या करेगा, मस्ट बी फॉलोड बाय अ नाउन और प्रोनाउन। द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या है, एग्जाम्पल है विच, वॉट, दोज। एग्जाम्पल है एक प्रॉपर सेंटेंस में, विच कार डू यू यूज, तुम कौन सी कार इस्तेमाल करते हो। हुज कार इज दिस, ये किसकी कार है, तो मतलब कौन, कहाँ, कैसे, कब। व्हेन, व्हाट, व्हिच, हुज, इस तरीके के वर्ड जब आपको दिखें तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में गिना जाएगा। इफ दीज वर्ड्स अपीयर बिफोर दी वर्ब, किसी वर्ब से पहले जब आपको इस प्रकार के वर्ड्स दिखाई दें, सब्जेक्ट, इट्स सब्जेक्ट, दे बिकम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस बाय फंक्शन। फंक्शन से कैसे उसको चेंज करेंगे, आप ऐसे समझिए, इफ दीज वर्ड्स अपीयर बिफोर दी वर्ब, अगर वर्ब से पहले ये वर्ड्स अपीयर होते हैं, दिखाई पड़ते हैं, तो क्या होगा, एज इट सब्जेक्ट्स दे बिकम इंट्रोगेटिव, तो क्या होगा, ये क्या हो जाएंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और क्या होगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, एज अ एडजेक्टिव काम करेगा, सॉरी। तो फंक्शन एग्जाम्पल क्या होगा, विच इज योर कार, तुम्हारी कार कौन सी है, ऐसा सब्जेक्ट भी है और एडजेक्टिव भी आपको इसमें दिख रहा है, कैसे, जो इसके एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल क्या है, विच, व्हेन, वेयर, इस तरीके के। पजेसिव एडजेक्टिव की बात करें, इसमें क्या होगा, जैसे मैंने कहा अधिकार वाली बात होती है। एडजेक्टिव क्या है, इंडिकेट करेगा पोजेशन और ओनरशिप को। सजेस्ट क्या करेगा, बिलोंगिंगनेस ऑफ समथिंग और समवन, किसी चीज के साथ उसका रिलेशन आइडेंटिफाई या डिनोट करेगा। सम ऑफ द पजेसिव एडजेक्टिव क्या करेंगे, ये इसके एग्जांपल्स हैं। सम ऑफ द पजेसिव एडजेक्टिव आर, यहाँ पर इस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं, और मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप आराम से समझ सकते हैं। माई, हिज, हर, आवर, देयर, योर, इट्स, ETC, ये क्या है, पजेसिव वाले हैं, अधिकार बताते हैं कि किसी चीज पर मेरा अधिकार है। माई आपका है, योर उसका है, तो हर या हिज, इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। ऑल दीज एडजेक्टिव्स ऑलवेज क्या करेंगे, पहले आएंगे एक नाउन से, ठीक है।
अब पजेसिव एडजेक्टिव में एग्जांपल देखो, जैसे आपको यहाँ दिखाई दिया अवर और हर, दोनों ही एग्जांपल में है, अवर और हर। तो आप यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हैं कि पजेसिव एडजेक्टिव हमारे अधिकार को दिखाता है। अवर वर्क इज ऑलमोस्ट डन, हमारा कार्य हमेशा कैसा रहता है, कंप्लीट है। और हर चॉइस आर इंटरेस्टिंग, ओ सॉरी पहनना चला गया, ये हर चॉइस आर इंटरेस्टिंग, उसकी जो पसंद है वो मजेदार इंटरेस्टिंग है। तो इस तरीके से आप जो है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स को देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इंडेफिनिट एडजेक्टिव की। इंडेफिनिट क्या करेगा, एन इंडेफिनिट प्रोवाइड करेगा इंडेफिनिट अनस्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जिसका कुछ अता पता नहीं है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन। द कॉमन इंडेफिनिट एडजेक्टिव आर क्या होते हैं, फ्यू, मैनी, मच, मोस्ट, ऑल, मतलब कोई नंबर नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आई हैव सम मनी टू हर, सम मनी मतलब कितनी मनी है नहीं पता, एक अनस्पेसिफिक नंबर है जो कोई भी नंबर हो सकता है। आई वांट अ फ्यू मिनट्स, कितनी मिनट है नहीं पता, फ्यू मिनट्स हैं बस। तो आप इस तरीके से इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव हमारा है। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्या करेगा, आप क्वालिटेटिव और डिस्क्रिप्शन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब करेगा एक नाउन को और एक प्रोनाउन को, टेल्स द क्वालिटीज ऑफ नाउन्स और प्रोनाउन, क्वालिटीज बताएगा किसी भी नाउन या प्रोनाउन की। जनरली दीज कम बिफोर अ नाउन एंड आफ्टर अ प्रोनाउन वर्ड। ये क्या करेगा, जनरली दीज कम पहले आएगा किससे, बिफोर अ नाउन एंड आफ्टर अ प्रोनाउन, मतलब नाउन से पहले और प्रोनाउन के बाद। जैसे आई एम टॉल, दिस इज अ रेड कार। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में क्या कर दिया इसने, क्वालिटी बता दी कि मैं बहुत मतलब लंबा हूं या मैं बहुत छोटा हूं। दैट इज अ रेड कार, रेड कार है। क्वालिटी क्या है कि जो कार है वो रेड है, यही तो वो है क्वालिटी। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में देखो क्या होगा कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या है कि प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द नाउन्स प्रोनाउन। दिस टाइप बिलोंग्स टू द क्वेश्चन कैटेगरी ऑफ हाउ मच एंड हाउ मैनी। तो इस तरीके से हमने यहाँ देखा। अच्छा, एग्जाम्पल, दे हैव टू चिल्ड्रन, you should have complete the irrelevant task. Quantitative adjective quantity बता रहा है, you have two children या they have two children, you should have complete the irrelevant task, मतलब complete क्या करेगा, quantitative बता रहा है कि कितना टास्क है, कैसा टास्क है, complete irrelevant। तो इस तरीके से आप quantitative adjective को easily समझ सकते हैं। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ये एक अलग तरीके से, ये थोड़ा सा अलग पार्ट है। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या है कि एडजेक्टिव शो करेगा 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, सॉरी, एज फॉलो। कैसे, पॉजिटिव डिग्री किसी एडजेक्टिव में कैसे देखेंगे, ही इज अ टॉल बॉय, नॉर्मल है, ठीक है, पॉजिटिव है। कंपेयर जब करेंगे इसी टॉल बॉय को, ही इज टॉलर देन हिज फ्रेंड, मतलब अब टॉलर है किससे, हिज फ्रेंड, उसके फ्रेंड से। सुपरलेटिव डिग्री में क्या है, ही इज द टॉलेस्ट अमॉन्ग हिज फ्रेंड्स, वो अपने सारे दोस्तों में क्या है, लंबा है, ठीक है। इंडिया इज अ पॉपुलेटेड कंट्री, इंडिया पॉपुलेटेड कंट्री है, एक पॉजिटिव डिग्री है, केवल इंडिया की बात करी। जब हमने कंपेयर करा इंडिया को तो हमने क्या कहा, इंडिया इज अ मोर पॉपुलेटेड देन चाइना, इंडिया कैसा है, मोर पॉपुलेटेड देन चाइना। सुपरलेटिव जब हम डिग्री की बात करी तो हमने कहा इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, इंडिया बहुत ही मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। तो इस तरीके से हम डिग्रीज को बांट सकते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव में हम एक ही देश की, वस्तु की, किसी भी चीज की हमने बात करी, सिंगल चीज की बात करी। कंपैरेटिव में हमने 2 चीजें ले ली जिनके बीच में हमने कंपैरिजन रखा। सुपरलेटिव में एक ही चीज रही जो सबसे, दोनों में से जहां कंपैरेटिव में जो सबसे ज्यादा अच्छी थी वो हमने सुपरलेटिव में ले ली। तो इस तरीके से आप एडजेक्टिव को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, कंटेंट आपको ठीक लगा हो,
वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अंत तक वीडियो तक अगर आप बने रहे हैं, आपने पूरी वीडियो देखी है तो फिर आपको मेरी ओर से कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप तो कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ समझ रहे हैं तो आपके लिए यूजफुल हो। एंड थैंक्स फॉर दी वॉचिंग दी वीडियो। थैंक यू।